नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अजीत सिंह एमडी फिजिशियन अगेन हाजिर हूँ एक मेडिकल वीडियो को लेकर। आपने कई बार सुना होगा बहुत सारे लोगों से कि ये जो लेडी है या कोई लड़का है या कोई पुरुष है मिट्टी खाता है, मुल्तानी मिट्टी खाता है, कोयला खाता है, नॉन फूड स्टफ्स को खाने लग जाता है। तो हम सोचते हैं ऐसा क्यों करता है। और ऐसा जनरली कौन सी बीमारी में देखने को मिलता है? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। जब दिमाग के अंदर आयरन की कमी हो जाती है तो उनको क्रेविंग्स होती है, ऐसी चीज़ खाने से उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। और ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का एक बहुत ही अच्छा फीचर्स होता है। कई बार उनके निगलने में भी दिक्कत होती है, जिसको प्लमर विंसन सिंड्रोम बोलते हैं। उसके अंदर भी क्या होता है, सीवियर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर वो लोग निगलने में भी दिक्कत होती है। रात को क्या होता है, उनके पैरों में मसल क्रैम्प्स आते हैं, थोड़ी दूर चलने पर उनकी सांस फूल जाती है, सीढ़ियाँ चढ़ने पर उनकी सांस फूल जाती है। और उन मरीजों को चक्कर ज़्यादा आते हैं, घबराहट ज़्यादा रहती है, थकावट बनी रहती है, काम करने का मन नहीं करता उनकी भूख भी कम हो जाती है। तो इस तरह के जो मरीज़ होते हैं वो एनीमिया के मरीज़ होते हैं बेसिकली, जिनको इस तरह की मिट्टी खाने का, मुल्तानी मिट्टी खाने का, कोयले खाने का जो मन में रहता है, ये एनीमिया के पेशेंट होते हैं। आप लोग उन मरीजों को गुस्सा ना करें, वो बीमारी की वजह से उनके साथ हो रहा है। मरीज़ का आगे चल के मतलब सही हो जाता है सब कुछ। मरीज़ आप जान के ऐसा नहीं कर रहा है, वो बीमारी ही ऐसी है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, उस मरीज़ का प्रॉपर इलाज कराना पड़ेगा, उसकी जाँच करानी पड़ेगी कि इसमें खून की कमी क्यों हुई है, B12 की कमी से हुई है, फोलेट की कमी से हुई है, आयरन की कमी हो गई है, या फिर कहीं ब्लड लॉस हो रहा है, महीना ज़्यादा आ रहा है अगर फीमेल पेशेंट है तो, या फिर लैट्रिन के रास्ते मस्से में से खून तो नहीं निकल रहा है, या फिर हो सकता है कोई बुढ़ा पेशेंट है उसके ऑकल्ट ब्लीडिंग हो रही हो लैट्रिन के रास्ते से। तो उसके प्रॉपर एवेल्युएशन होता है, इसकी जांचें होती हैं, प्रॉपर तरीके से जांचें कराने से ये मरीज़ बिल्कुल सही हो जाते हैं। तो आप लोगों को इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि एनीमिया को कभी भी हल्के में लेना। आप लोग अगर एनीमिया का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कराते हो, हीमोग्लोबिन 6 है, 7 है, 8 है, तो होगा क्या? अगर आपने प्रॉपर तरीके से इसका इलाज नहीं कराया तो धीरे धीरे एनीमिया से धड़कन बनना स्टार्ट हो जाएगी। और बार बार अगर टैकीकार्डिया किसी पेशेंट को रहेगा, धड़कन ज़्यादा रहेगी, तो उसका हार्ट फेल हो जाएगा। फेल का मतलब होता है कि हार्ट रुका नहीं है, हार्ट को जितना काम करना था उतना कर नहीं पा रहा है, तो हार्ट फेल हो जाएगा और उस मरीज़ के पैरों में सूजन आ जाएगी और हार्ट हमेशा के लिए कमज़ोर हो जाएगा। फिर मरीज़ की सांस की समस्या बनी रहेगी, फिर आप लगातार दवाइयों को लेते रहेंगे और कहीं ना कहीं आप दुख में रहोगे। इसलिए एनीमिया को हल्के में नहीं लेना है। एनीमिया अपने आप में एक सीरियस बीमारी होती है, महिलाओं में बहुत कॉमन होती है, बच्चों में भी मिलती है। पुरुषों के अंदर हीमोग्लोबिन 13 होता है नॉर्मल, और महिलाओं के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन 12 होता है, और बच्चों के अंदर नॉर्मल हीमोग्लोबिन 11 होता है। अगर किसी का हीमोग्लोबिन 7 से कम है और तो उसके अंदर ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई बुढ़ा मरीज है 6 से कम है तो भी उसमें ब्लड लगाने की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको ओवरलुक ना करें, इसका प्रॉपर तरीके से इलाज कराएं तो वो सब कुछ सही हो जाता है। थैंक यू।